अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लायक और ज़ेबा है। अल्लाह की तारीफ़ बयान करने के और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहल और आपके अस्हाब पे सलाम भेजने के बाद इंशाअल्लाह ताला आज के इस वीडियो में हम ख्वाबों के ताल्लुक़ से बात करेंगे कि किस तरह के ख्वाब होते हैं और किस तरह बुरे ख्वाब से हम डील करें, किस तरह हम उस बुरे ख्वाब जो उन लोगों को अक्सर आते हैं तो वो किस तरह उन बुरे ख्वाबों को स्टॉप लगाएं, उनको रोकने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले हम ये चीज़ को समझें कि ख्वाब जो हैं वो तीन किस्म के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक ख्वाब जो अच्छे ख्वाब हमको आते हैं जिसमें हम अपने आप को खुशहाली में देखते हैं, हम अच्छी चीज़ें अच्छे नज़ारे देखते हैं जिससे हम खुश होते हैं, तो अच्छे ख्वाब जो हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आते हैं, बशारत के ख्वाब होते हैं। दूसरे जो ख्वाब होते हैं जो बुरे ख्वाब होते हैं, जिन्हें अक्सर हम लोग देख कर डर जाते हैं, हम अपनी नींद से बेदार हो जाते हैं, घबरा के उठ जाते हैं, या वो बुरे ख्वाब होते हैं हमको उनके ताल्लुक़ से जब वो याद आते हैं तो बुरी चीज़ें, यानी हमारा बिल्कुल मूड चेंज हो जाता है, हमारा जहन का जो जिस्म का जो ताउन रहता है वो बिगड़ जाता है। तो इस तरह के जो बुरे ख्वाब होते हैं वो शयातीन की जानिब से होते हैं। और तीसरे ख्वाब जो होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, यानी जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई चीज़ चल रही है, आपके मकतब में कोई चीज़ चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, तो उसी के ताल्लुक़ से आप कोई चीज़ पिक्चर में, तो ये जो है ये हमारे दिमाग से, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, तो हमारे दिमाग से ही ये ख्वाब आते हैं। तो इस तरह के तीन ख्वाब होते हैं। मुस्लिम शरीफ में जो बाब इमाम मुस्लिम ने बांधा है ख्वाब का बयान, उसमें बहुत सारी हदीसें हैं। तो उसमें से एक हदीस जो हदीस नंबर 5903 है, तो उस हदीस को हम अभी ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह और उससे फिर समझेंगे। बाकी भी बहुत सारी हदीसें हैं ख्वाब के ताल्लुक़ से, तो उन सारों का जो खुलासा है हम कुछ पेश करने की कोशिश करेंगे। तो ये हदीस जो है इसमें अबू सलमा से रिवायत है, उन्होंने कहा बाज़ औक़ात में ऐसा ख्वाब देखता हूँ। तो अबू सलमा कह रहे हैं कि वो ख़ुद जो है अपनी बात कर रहे हैं कि बाज़ औक़ात में ऐसा ख्वाब देखता हूँ जिससे मैं बीमार पड़ जाता हूँ, यानी इतना बुरा ख्वाब होता है, इतना ही होता है कि उनके जहन पे और उनके जिस्म पे असर पड़ जाता है, वो बीमार हो जाते थे। तो उन्होंने कहा यहाँ तक के, तो हदीस में है कि बाज़ औक़ात में ऐसा ख्वाब देखता हूँ जिससे मैं बीमार पड़ जाता हूँ, यहाँ तक के मेरी अबू कतादा रदियल्लाहु अन्हु से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, तो अबू सलमा ने जब अपना ये मसला ज़िक्र किया तो अबू कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे कहा मैं भी बाज़ औक़ात ख्वाब देखता था जो मुझे बीमार कर देते थे, यहाँ तक कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। तो अबू कतादा भी बता रहे हैं कि मुझे भी इस तरह से जब ख्वाब आते थे तो मैं बीमार पड़ जाता था, यहाँ तक कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की जानिब से होता है। जब तुम में से कोई शख्स अच्छा ख्वाब देखे तो वो सिर्फ़ उस शख्स को बताए जिससे उसे मोहब्बत है या जो उससे मोहब्बत रखता है। तो पहला नुक्ता जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया कि अच्छा ख्वाब जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से है, लेकिन अच्छा ख्वाब भी जो है वो हमको हर किसी को नहीं बताना है। आपको अच्छा ख्वाब आया, आप सो के उठे सुबह, आप अपनी अहलिया से ज़िक्र करें, या बीवी ने ख्वाब देखा है वो अपने शौहर से ज़िक्र करे, या आप अपनी वालिदा से ज़िक्र करें, यानी जो लोग आपसे मोहब्बत रखते हैं, एकदम करीबी हैं, आप उनसे सिर्फ अपने अच्छे ख्वाब का ज़िक्र करें। आप हर एक को जाके सुबह मैंने कल रात को ये ख्वाब देखा, हर एक से ज़िक्र नहीं करेंगे, सिर्फ उनसे करेंगे जिनसे आपको मोहब्बत है या जो आपसे
मोहब्बत रखते हैं, आपकी खैर ख्वाही रखते हैं। जैसे हमारे नबी जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब देखा तो उन्होंने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से अपने ख्वाब का ज़िक्र किया था। उसके बाद आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और अगर कोई शख्स जो है नापसंदीदा ख्वाब देखे, यानी बुरा ख्वाब जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो 3 बार अपने बाएं जानिब थूके। यानी आपने बुरा ख्वाब देखा, आपकी आँख खुल गई। अब जब आपकी आँख खुल गई तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? बाएं जानिब चेहरा करके, जिस करवट भी आप लेटे हुए होंगे, फ़ौरन बाएं जानिब ऐसा चेहरा करके 3 बार आप थूकाएंगे। उसके बाद आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे। या दूसरी भी एक दुआ आती है इस हदीस में जो है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान से और उस ख्वाब के शर से अल्लाह की पनाह तलब करें। तो इसके लिए अरबिक में जो अल्फाज आते हैं वो आते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रि शैतानी व शर्रिहा। यानी अल्लाह, मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ शैतान के शर से और इस ख्वाब के शर से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इस हदीस में सिखाया कि शैतान से और इस ख्वाब के शर से अल्लाह की पनाह तलब करें। तो हम लोग याद करें, इस दुआ को याद करने की कोशिश करें, ताकि जिन लोगों को ख़ास करके बुरे ख्वाब का मसला है, और आम आदमी हर एक को याद होना चाहिए। दुआ छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रि शैतानी व शर्रिहा, बस। और इस दुआ के बाद तीसरी चीज़ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में कही वो है, और वो इस ख्वाब को किसी को ना बताए। तो जब आपने बुरा ख्वाब देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? सबसे पहले आप उल्टी जानिब थुकाएं। यहाँ पे वजाहत करना ज़रूरी है। अक्सर लोग जो हम बचपन से सुनते आए ये हैं, वो कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के 3 बार थूकना है। तो ये रिवर्स ऑर्डर में हमको सिखाया गया है। तो एक्चुअली हमको पहले थूकना है, बाद में उससे पनाह तलब करनी है। तो पहले 3 बार आप थुकाएं, फिर कहें अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रि शैतानी व शर्रिहा। उसके बाद तीसरी चीज़, आप इस ख्वाब को किसी को बयान ना करें, ना बीवी अपने शौहर को बयान करे, ना शौहर अपनी बीवी को बयान करे, ना घर में आप किसी से इसका जिक्र करें। आप इस ख्वाब को भूल जाएं। जिस तरह हमने पिछले वसवसों के वीडियो में कहा था, जब शैतान वसवसा करता है आपको उसका जिक्र किसी से नहीं करना है, आपको अल्लाह की पनाह तलब करनी है। तो वैसे ही जब आप सो गए, अब आपको ख्वाब के ज़रिए वो तंग कर रहा है, तो ख्वाब में भी जब आपको वसवसा यानी जो ख्वाब आए, बुरा ख्वाब आए, तो आप उससे अल्लाह की पनाह तलब करें और उसको किसी से बयान ना करें। तो ये लास्ट पॉइंट इसका नुक्ता जिस पे ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग हमारे जो है वो बहुत परेशान होते हैं। वो कोई बुरा ख्वाब देख लेते हैं और फिर वो समझने लगते हैं कि बस अब ये मेरे साथ होने वाला है। कुछ लोग देख लेते हैं कि मैं बीमार हूँ या मैं बीमार पड़ने वाला हूँ, तो वो जहनी तौर से ऐसे ही बीमार हो जाते हैं। जब वो ख्वाब देख लेते हैं तो समझते बस अब मेरे साथ ये होने ही वाला है। तो इसलिए हमें इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 3 चीज़ें करें हम, उसके बाद तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो जो ख्वाब है वो ख्वाब से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। एक बार आपने जब औज़ु बिल्लाह, जब आपने 3 बार थुका लिया, आपने दुआ पढ़ ली और आपने उस ख्वाब का जिक्र किसी से नहीं किया, तो अब इंशाअल्लाह ताला जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तालीम दी है, ये ख्वाब की वजह से आपको कोई शर नहीं पहुंचेगा, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप इसको भूल जाएं। तो साहबी रसूल उसमें आगे जाके यही कहते हैं कि जब से मुझे यही मालूम पड़ा, तो अब पहाड़ जैसा भी ख्वाब अगर आए तो मैं उसको दरगुजर कर देता हूँ। मैं अब उसकी वजह से यानी बीमार नहीं होता हूँ, परेशान नहीं होता हूँ। तो इस चीज़ का हमको ख्याल रखना है कि बुरे ख्वाब जो हैं उसको हमारे परेशानी का सबब नहीं बनने देना है। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तालीम दे दी। अगर आप उस वक्त नहीं उठे, अगर आप सुबह में उठे, आपको जब बेदार नहीं हुए अपनी से, सुबह में अगर आपको याद आ रहे हाँ मैंने कल रात को ये बुरा ख्वाब देखा, आप उस वक्त दुआ पढ़ लें अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शर्रि शैतानी व शर्रिहा। ये पढ़ के उस ख्वाब को आप ज़ायल कर दें इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह जैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, आपको शर नहीं पहुँचाएगा। और दूसरी हदीसों में कुछ चीज़ें ये भी मिलती हैं कि अगर आप चाहें तो आप उठकर 2 रकात नमाज़ पढ़ लें। यानी जब आप बुरा ख्वाब आए, आपकी नींद खुल गई, तो आप जाएं वज़ू करें, 2 रकात नमाज़ पढ़ें, फिर वापस सो जाएं इंशाअल्लाह। और कहीं ये भी मिलता है कि आप करवट बदल लें। अगर आप सीधी करवट सोए हैं तो आपने जब औज़ु बिल्लाह पढ़ के दम किया, ये क्या, फिर आप उल्टी करवट सो जाएँ। इस तरह से आप अपनी करवट बदल लें, तो ये भी मिलता है। तो इन चीज़ों का
हमको एहतमाम करना चाहिए। तो ये तो हमने ज़िक्र किया कि अगर बुरा ख्वाब आ गया तो आपने उस वक्त क्या करना है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बेचारे परेशान होते हैं कि उनको बुरे ख्वाब अक्सर आते हैं या रोज़ आते हैं या हफ्ते में 3 बार आते हैं। तो ऐसे लोग क्या करें? तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो इन बुरे ख्वाब को रिपीटेड जो हमको आ रहे हैं उनको रोकने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि हम अपने घरों को जो है वो क्लीन करें। क्योंकि अगर शयातीन हमारे घर में मौजूद होंगे तो वो हमको बुरे ख्वाब के शक्ल में या वसवसों की शक्ल में हमको परेशान करते हैं। तो हमारे घरों में सूरह बकरा पढ़ने का हम एहतमाम करें, हमारे घरों से हम म्यूज़िक को निकाल दें, हमारे घरों से हम टीवी को निकाल दें। तो इस तरह से हम अपने घरों की सफाई करें इंशाअल्लाह ताला, और उनको ऐसे घर बनाएं जहाँ अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते आएँ और शयातीन जिन घरों से भागें। तो नंबर 1 तो हमको ये करना है, हम अपने ईमान को, अपने तवक्कुल को पुख्ता करें। उसके बाद कुछ चीज़ें जो सोने वक्त जो सुन्नत अमल है, जैसे हमने पिछले वीडियोस में कई चीज़ें बताई कि जब घर से निकलते वक्त क्या पढ़ना है, या आप किसी नई जगह गए तो क्या पढ़ना है, आप सो के उठे तो क्या पढ़ना है। तो उसी तरह से सोने से पहले आपको जो चीज़ें करनी है हम उसका ज़िक्र करते हैं, आप उनको नोट कर लें और इनको एहतमाम के साथ रोज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फ़ضल से इंशाअल्लाह आपका बुरे ख्वाब आने का जो मसला है इंशाअल्लाह हल हो जाएगा बहुत जल्दी। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो सहाबा से मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तालीम दी थी कि वो जिस तरह नमाज के लिए वज़ू करते थे उसी तरह वो सोने जाने के लिए भी वज़ू करते थे। तो सुन्नत जो है कि हम वज़ू करके सोने के लिए आए, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा बिस्तर है उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह बोलकर 3 बार झटकते थे। तो आप किसी चीज़ से, किसी कपड़े से या अपने हाथ से, किसी भी तरह से जैसे मुमकिन हो, आप बिस्तर को बिस्मिल्लाह बोलकर 3 बार झटकें। फिर आप बिस्मिल्लाह बोलकर अपने बिस्तर पर आएँ। तो जब हम अल्लाह का नाम ले रहे हैं, जब हर चीज़ में हम सुन्नत की इत्तिबा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा जो माहौल है वो क्लीन हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाह बोलकर आप फिर अपने बिस्तर में दाखिल हों। फिर जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं तो आप इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले जो है आयतुल कुर्सी को पढ़ें। तो आयतुल कुर्सी को कोशिश करें कि थोड़ी ज़ोर से पढ़ें, ये नहीं कि हम दिल में पढ़ रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है और हमारे बस आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हैं, बाद में जब ख़त्म हो गई तब हमको ध्यान आया कि हाँ हो गई मेरी आयतुल कुर्सी ख़त्म, जबकि हमारा ध्यान किसी और काम में लगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम थोड़ी ऊँची आवाज़ से पढ़ें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इस तरह से आखिर तक पूरी आयतुल कुर्सी को पढ़ें ध्यान से, फ़ोकस से, और यकीन रखते हुए कि हदीस में आया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने आयतुल कुर्सी पढ़ी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो हिफाजत में। हम जब उसको सुबह में पढ़ते हैं फजर बाद तो हम शाम तक हिफाजत में होते हैं, हम शाम में पढ़ते हैं तो हम सुबह तक हिफाजत में होते हैं, और जब हम बिस्तर में जाने से पहले इंशाअल्लाह पढ़ते हैं तो हमारे लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है जो हमारी हिफाजत रात भर करता है। तो जब आपको आयतुल कुर्सी मिल गई, आपने आयतुल कुर्सी पढ़ ली और इस यकीन के साथ पढ़ें कि अब अल्लाह की तरफ से मेरे लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर है जो मेरी हिफाजत कर रहा है, तो फिर आपको कोई घबराने की, इंशाल्लाह जो घबराहट का मसला भी लोगों को होता है इंशाल्लाह उनके लिए भी आसानी हो जाएगी, और जो लोगों को बुरा ख्वाब आता है इंशाल्लाह वो भी नहीं आएगा बिइज़्निल्लाह ताला। जितना आपका यकीन होगा उतना आपको फ़ायदा होगा। तो आप सबसे पहले सुन्नत के मुताबिक आयतुल कुर्सी पढ़ें। दूसरी हदीसों में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रात के वक्त में सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ लें तो वो उसके लिए पूरी रात के लिए काफ़ी हो जाएंगी। तो इंशाअल्लाह ताला इससे हमको ये मिलता है कि अगर हम सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें जो हैं उनको भी उसी तरह से पढ़ें थोड़ी ऊंची आवाज़ में, ताकि आप सुन सकें और आपका ध्यान हो उस पर, और यकीन रखें, यानी आपकी नीयत ये हो कि मैं अपनी हिफाजत और अपने घर की हिफाजत के लिए इन आयतों को पढ़ रहा हूँ। तो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत 285 और 286 उनको पढ़ा जाए। ये होगी दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह बिस्तर पे जाते, माँ आयशा कहती हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को इस तरह मिलाते, फिर उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थुकथुकाते। इस तरह से जब आप फूकेंगे या ब्लो करेंगे इसमें, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास उसमें पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, पूरी आखिर तक आप पढ़ें। उसके बाद आप सूरह फलक और सूरह नास पढ़ें। उसके बाद आप अपने इन हाथों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरे पे फेरते, अपने सर पे फेरते, और फिर पूरे अपने जिस्म पे, हाथों पे, पैरों पे, जहाँ तक हाथ पहुँचता वहाँ तक फेरते थे। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।
तो इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमल को 3 बार करते थे। तो इस तरह एक बार आपने पढ़ के किया, उसी तरह आपने दूसरी बार पढ़ना है और करना है, और तीसरी बार करना है। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो मौज़तें हैं ये भी हमको जिन शयातीन और इस तरह के मसाइल से हिफाजत में रखती हैं। तो और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया है, सुन्नत से हमको मिल रहा है, तो हमारे लिए तो कितना लाजमी होना चाहिए कि हम अपना डिफेंस, अपनी हिफाजत करके सोएं। तो इंशाअल्लाह ताला इसको भी अमल में लाएं। अक्सर लोग पढ़ते हैं लेकिन वो इस तरह से हाथ रख के नहीं पढ़ते, वो उसमें दम नहीं करते, वो बस लेटे लेटे सोए सोए हम पढ़ लेते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो ये सुन्नत की जब इत्तिबा करें तो उसको हत्तल इम्कान जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया है उस तरह अदा करने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह ताला ये कुछ चंद दुआएं थी और आयतें थी जो सोने से पहले हमको पढ़ना चाहिए। वज़ू करके हमको सोना चाहिए, बिस्तर पे बिस्मिल्लाह बोल के जाना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप एहतमाम करें। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं नींद में से डर कर उठ जाते हैं, या उनको कोई चीज़ महसूस होती है जैसे कोई चीज़ है या कोई चीज़ उनको टच कर रही है या कोई चीज़ उनको हिला रही है। तो एक सबसे बेसिक और छोटा सा लेकिन बहुत कवी जो इस वक्त का वो है आपका रद्द अमल, वो है अल्लाहु अकबर कहना। यानी आपको कोई चीज़ महसूस हो रही है या आप नींद में से उठे, आपको ऐसा लगे कोई चीज़ है बाजू में, आप अल्लाहु अकबर कहें। अल्लाह बड़ा है। जब हम इतना ये कलमा कहते हैं अल्लाहु अकबर, यानी हमारा जो है ईमान, हमारा तवक्कुल, हमारा दिल जो है वो पहले तो हमारे दिल से घबराहट भागेगी उससे बोलने से कि अल्लाह बड़ा है। यानी अगर कोई शैतान है, कोई शरारत कर रहा है, कोई शरारत आपके साथ हो रही है, जब आप अल्लाह का जिक्र करेंगे तो शैतान वहाँ से भाग जाएगा। तो उस्ताद मोहम्मद टीम हम्बल जो उस्ताद हैं, उन्होंने तो बल्कि ये भी कहा कि हमारे बच्चों को अभी हम इस बात को सिखाएं, क्योंकि हमारे बच्चे भी अक्सर गोश्त के और इसके उसके कार्टून देखते होते हैं। तो कई बार बच्चों की भी कंप्लेन आती है कि हमारा बच्चा रोज़ नींद में से डर कर उठता है या ये होता है। तो बच्चे को भी सिखाया कि बेटा कोई चीज़ का आपको कभी डर महसूस होए तो आप अल्लाहु अकबर कहें। जब अगर पहाड़ जैसी कोई चीज़ भी आपके सामने आ जाए, आप इंशाअल्लाह अल्लाहु अकबर यकीन के साथ कहें, वो चीज़ भी आपसे डर के भाग जाएगी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि हम जो तवक्कुल कर रहे हैं अल्लाह पर कर रहे हैं और हम मदद तलब कर रहे हैं अल्लाह से। तो अल्लाहु अकबर कहने की आदत बनाएं, बिस्मिल्लाह कहने की आदत बनाएं। एक और चीज़ कुछ लोगों के साथ होती है, वो ये होती है जब वो नींद में जा रहे होते हैं या नींद में से बेदार हो रहे होते हैं, तो जिस तरह नहीं बच्चा एक जो बिचकता है, यानी बच्चा छोटा सा अगर सोया हुआ है, सडनली कोई ज़ोर से आवाज़ आ गई, कहीं किसी ने कोई चीज़ फोड़ दी, कोई कांच का ग्लास गिर गया, तो आवाज़ से बच्चा बिल्कुल ऐसा होता है। तो इस तरह से कुछ जो लोग हैं, वो बड़े लोग भी, उनके साथ ऐसा होता है जब वो नींद में जा रहे होते हैं, लेटे होते हैं, सोते रहते हैं, तो सडनली वो उनका पूरा जिस्म बिचकता है। तो ऐसे वक्त में भी आप अल्लाह का जिक्र करें, बिस्मिल्लाह कहें, अल्लाहु अकबर कहें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से कम हो जाएगा, ये मसला चला जाएगा इंशाअल्लाह। एक और चीज़ जो कुछ लोगों के साथ होती है, कुछ लोगों को कभी कभी होती है, साल में 2 साल में एक बार, कुछ लोगों को अक्सर होती है, कुछ लोगों को डेली होती है। तो अलग अलग लेवल के लोग हैं, अलग अलग परेशान हैं। तो जिसको हम लोग इंग्लिश में स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, या कुछ लोग इसको जीन अटैक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बंदा जब, ये भी अक्सर सोने जाते वक्त या नींद में से उठते वक्त होती है, यानी बंदा सोने जा रहा है और बिल्कुल उसको ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ ने उसको पकड़ लिया। अब वो ना अपने मुंह से कोई चीज़ बोल पा रहा होता है, ना उसे ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ उसके सीने पे बैठ गई है। तो इस तरह की जो मसले होते हैं जिसको स्लीप पैरालिसिस बोला जाता है, जिसमें वो बंदा फिर कोई हरकत नहीं कर पा रहा होता है, वो चाहता है कि मैं उठ नहीं पा रहा होता है, बहुत हैवीनेस वो फील करता है, कोई चीज़ भारी उसके ऊपर बैठी हुई है, या वो पुकारना चाहता है या आवाज़ देना चाहता है, उसकी ज़बान से आवाज़ नहीं निकल रही होती, मुंह से आवाज़, उसको ऐसा लगता है कि कुछ दूरी पर लोग हैं लेकिन वो उनको आवाज़ नहीं दे पा रहा है। तो ये चीज़ जब होती है स्लीप पैरालिसिस, तो अक्सर इसमें से भी निकलने के लिए पहले तो आप इंशाल्लाह ये जो अस्कार सोने से पहले के हैं और वो उन चीज़ों का अहतमाम करेंगे तो ये होना भी इंशाल्लाह बंद हो जाएगी। लेकिन अगर किसी को किसी वक्त हो जाए तो क्या करे वो, तो वो कोशिश करे कि वो अल्लाहु अकबर कहे, या वो अज़ान देने की कोशिश करे, या वो आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश करे। अगर उसकी ज़बान नहीं खुली, यानी अब वो नींद में है, वो जागा हुआ नहीं है, लेकिन वो फील कर रहा है किसी चीज़ को और वो अज़ान देना चाह रहा है, लेकिन उसकी ज़बान नहीं खुल रही है, उसकी ज़बान को जैसे किसी चीज़ ने रोक लिया है, तो उस वक्त वो दिल में उस चीज़ को पढ़ना की कोशिश करे। इंशाअल्लाह ताला जैसे वो कोशिश करेगा, फ़ौरन वो चीज़ वहाँ से, उसके ऊपर जो भी ये कैफियत तारी हुई हुई है वो हट जाएगी, इंशाअल्लाह वो नॉर्मल हो जाएगा। उठे इंशाअल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र करे, वज़ू करे, नमाज़ 2 रकात पढ़ना है तो पढ़े,
तो हर बार जब जो भी चीज़ आपको नींद में या घबराहट हो रही है या बेचैनी हो रही है, तो आप उसके लिए अगर जब कभी आपके साथ डेली अगर ये होता है या हर 2 दिन में एक बार ये होता है, अगर आप उस वक्त उसका रद्द अमल फ़ौरन नेकी के काम से करें, आप फ़ौरन उठें, आप वज़ू करें, यानी इन चीज़ों को तो करें जो ख्वाब को ज़ायल करना है या अल्लाह अकबर कहना, इन चीज़ों करने के बाद आप उठ कर अगर 2 रकात पढ़ कर 2 रकात नमाज़ वज़ू कर 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये और स्ट्रॉन्ग आपका रद्द अमल होगा, जिससे ये कैफियत बहुत जल्दी हट जाएगी इंशाअल्लाह। कि शैतान जो है वो आपको डराना चाहता है, वो चाहता है कि आप घबरा जाएं, वो चाहता है कि आप परेशान रहें कि यार मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, मैं क्यों नींद में मेरे साथ ऐसा होता है। तो उसके बदले में आप और अल्लाह के करीब होएं, आप और अल्लाह की कुर्बत हासिल करें, आप और अपने ईमान को तकवे को बढ़ाएं, तो उससे वो पीछे हट जाएगा शरारत करने से। और एक चीज़ जो है कि अगर अक्सर लोगों को, जिन लोगों को यानी इस तरह की कैफियत रोज़ हो रही है, अक्सर हो रही है, यानी उनको अक्सर कोई और मसला होता है या जिन का या आसेब का या जादू का, तो वो लोग कोशिश करें कि वो फ़ौरन रुक़्या करना शुरू करें अपने लिए। तो रुक़्या के ताल्लुक़ से हमने काफ़ी वीडियोस पहले बना चुके हैं कि किस तरह से वो ख़ुद रुक़्या करें या अपने घर वालों पर रुक़्या करें। तो जो भी अगर आपके घर में किसी के साथ ऐसा होता है, आपका बच्चा अगर रोज़ नींद में से डर कर रोज़ उठता है, रोज़ इस तरह रोते हुए उठता है, चीखते हुए उठता है, तो उसको इसी तरह परेशान ना रहने दें, रोज़ उसके ऊपर आप बैठ कर रुक़्या करें, आप उसकी मदद करें। तो ये ज़रूरी है और ये इलाज है। तो शैतान जो है वो जिस तरह हमने वसवसे में कहा कि हमें वसवसे से परेशान करता है, वो हमारे ईमान से हमको दूर करना चाहता है। उसी तरह से जब हम सोए हुए होते हैं तो ख्वाब के ज़रिए हमको परेशान करता है। तो वो हर जानिब से, जैसा अल्लाह ताला ने कहा कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, तो हर जानिब से वो अपनी दुश्मनी जो है वो फुल टाइम 24 आवर ड्यूटी पे लगा हुआ रहता है। तो अब इससे आप बचेंगे कैसे, इससे आप बचने का तरीका क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इससे बचने का तरीका सिर्फ़ और सिर्फ इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सिर्फ़ और सिर्फ सुन्नत की इत्तिबा कर कर ही आप इस मसले को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा जितने रास्तों पर लोग जाते हैं, चाहे वो तावीज़ लेके आना हो, किसी के पास वो तावीज़ ले आते हैं कि भाई हमारी हिफाजत के लिए या बच्चे की हिफाजत के लिए, या तो फिर वो किसी बाबा को घर पे बुला लेते हैं, वो घर पे आता है, वो घर का मुआयना करता है, वो कुछ चीज़ें पढ़ता है, कुछ चीज़ें बांधता है, वो बोलता है मैंने बंदिश कर दिया है। या तो कोई आमिल को ले आते हैं कि वो फिर कहता है कि नहीं आपके यहाँ जिन है, आपके यहाँ बसेरा है, आपके यहाँ बहुत सारे जिन, आपके इस घर में 50 जिन हैं, मैं इनका हल करता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो ये सारे रास्ते जो है लोग इख्तियार करते हैं, परेशान होते हैं, कई साल तक परेशान रहते हैं, उसके बाद फिर वो छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, क्योंकि ये सारे रास्ते गलत हैं। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को इम्प्लीमेंट करें, यानी मुख्तसर तरीक़े में और सही तरीके से आप अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब पलटेंगे, इंशाअल्लाह आपका मसला भी हल हो जाएगा, जिन शयातीन की तकलीफ़ें आपकी ज़िंदगी से खुद भाग जाएंगी और आप सुकून वाली ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला गुजार सकेंगे। तो ये मुख्तसर था ख्वाब और नींद से रिलेटेड जो बातें मुझे जहन में अभी सामने थी कि उनके ताल्लुक़ से मैंने ज़िक्र किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लोग इन चीज़ों से परेशान हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें शिफ़ा दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। हमारे ज़िंदगी के हर मामले में, हर मरहले में, चाहे वो दिन का मामला हो, चाहे वो रात में सोने का मामला हो, हर चीज़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इत्तिबा सुन्नत की तौफ़ीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।